बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम टॉपिक शुरू करें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। मौज़ूआती मुताला में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। और इसमें एक सवाल है, कुरान करीम की किसी आयत के हवाले से, किसी एक आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ेह करना। ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ेह करना है कुरान करीम की किसी एक आयत से। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर आता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। ख़त्म नबूवत जी, ये लफ्ज़ ख़ातमा से निकला है। ख़त्म नबूवत में पहला लफ्ज़ ख़त्म किससे निकला है? ख़ातमा से। इसके मायने मोहर लगा देना, ख़त्म कर देना, मुकम्मल कर देना। यानी जब आप किसी चीज़ को मुकम्मल कर देते हैं तो असल में हम उसको ख़त्म कर दिया करते हैं, मोहर लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई ख़त लिखते हैं, कोई चिट्ठी लिखते हैं, उसको एनवेलप में डालकर डाकखाने में डाल देते हैं और उस लेटर बॉक्स में, और उसके बाद फिर वहाँ से वो मोहर लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब इसमें हम कोई नई बात शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह इसको ख़ातमा कहा जाता है। नबूवत दूसरा लफ्ज़ क्या है? नबूवत। नबूवत कहते हैं अंबिया कराम के सिलसिले को, कि आप अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला नबूवत अंबिया कराम का सिलसिला शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ये ख़त्म हो गया, इसको कहा गया है नबूवत। ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़त्म नबूवत से मुराद क्या हुआ कि ख़त्म नबूवत से मुराद कि अंबिया कराम का वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया, इसको कहा गया है ख़त्म नबूवत। ये बहुत अहम अक़ीदा है कि जिस तरह हमारा अल्लाह ताला पर ईमान होता है, रिसालत पर ईमान होता है, आखिरत पर है, फरिश्तों पर है, किताबों पर है और क़यामत में दोबारा उठने पर हमारा यकीन है, इसी तरह हमारा ये यकीन होना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये भी बहुत अहम अक़ीदा शुमार किया जाता है। और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और पाकिस्तान के आइन में भी मुसलमान की जो तारीफ लिखी है उसमें यही कहा गया है कि जो अल्लाह की वादानियत पर ईमान रखता हो, नबी की रिसालत पर ईमान रखता हो और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, वो हकीकत में पाकिस्तान में कानूनी तौर पर भी मुसलमान कहलाएगा। तो क्योंकि हमारा सवाल बेटा एक आयत के हवाले से है, कुरान करीम की एक आयत आपकी किताब में यहाँ पर 3 आयत दी हुई है। एक सूरह माइदा की दी हुई है, दूसरी सूरह आल इमरान की दी हुई है और तीसरी सूरह अहज़ाब की दी हुई है। इनमें से कोई सी भी आयत आप जो है वो लिखें और उसके बाद उसकी तशरीह करना शुरू करें। जैसे सूरह माइदा में आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये आयत लिखें। या फिर सूरह आराफ की आयत लिखिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि फरमा दीजिए ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल बनकर आया हूँ। और आखिरी आयत जो सूरह अहज़ाब की है, बहुत मशहूर आयत है, मा कान मुहम्मदुन आबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कह दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के रसूल और अंबिया के खातिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, खातमुन नबिय्यीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। बेटा ये क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन कैसे है? उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अब्दी सहीफ़ा हिदायत लेकर आए, यानी कुरान मजीद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से ही हिदायत का सिलसिला अपने इत्माम को भी पहुँचा है और इख्तिताम को भी। यानी जिस तरीके से जब कोई चीज़ मुकम्मल कर ली जाए, इमारत मुकम्मल कर ली जाए और उसमें आखिरी ईंट की गुंजाइश रख दी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिला नबूवत की आखिरी ईंट है कि उसके बाद वो इमारत जो है मुकम्मल कर दी गई है।
دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت مکمل ہو گئی ہے، اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول اور آخری نبی ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، احکام الہی مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ انسانیت کے لیے شرط بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا عہد گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انبیاء کرام جو آتے تھے وہ کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور جیسے میں نے سورہ اعراف کی آیت آپ کو بتائی تھی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں اللہ تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور جو آخری آیت ہے مَا محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اس میں تو واضح طور پر بتا دیا کہ کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آیات سے ہم ثابت کر چکے کہ کوئی بھی آیت لکھیں اور یہ ساری باتیں اس میں لکھیں۔ اب اگر ہم اس میں حدیث لکھنا چاہیں تو حدیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو جو ہے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھے ٹیکسٹ میسیج کریں، واٹس ایپ کریں یا کال کریں، آپ کو اس کا واضح جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔